स्टॉक मार्केट ये कहती है कि यदि आप गिरते हुए मार्केट में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपका पैसा 5 से 10 साल में कई गुना बढ़ सकता है। और ऐसा हुआ भी है। जो कोविड-19 के समय स्टॉक मार्केट में अपने पैसा निवेश किए थे, उनका पैसा आज कई गुना बढ़ चुका है। कई कई स्टॉक्स तो 100x गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या अभी तो कोई मार्केट क्राइसिस नहीं चल रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो हमारे पैसे को उन स्टॉक्स में निवेश करता है जो अभी तो अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो अच्छा रिटर्न, अच्छा ग्रोथ करने की संभावना रखते हैं। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसका हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है। इसका अभी करंट में एनएवी प्राइस 429 रुपया चल रही है और पिछले 5 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टरों को लगभग 320% का रिटर्न डिलीवर किया है और इसी का कैटेगरी एवरेज ने मात्र 248% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो देखा जाए तो अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये फंड पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है। इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 42% का रिटर्न दिया है। वहीं पर पिछले 1 साल में इसके कैटेगरी एवरेज ने इससे ज्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 49% का। वहीं पर पिछले 3 साल में इस फंड ने दिया है लगभग 25.5% का और वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 23% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 3 साल में पर एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें तो इस फंड ने 25.5% का रिटर्न, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। वहीं पर पिछले 5 साल में इसका पर एनुअल ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो वो लगभग 33% का है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने मात्र 28.5% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रही है ये फंड। और वहीं इसने पिछले 10 साल में पर एनुअल ट्रेलिंग रिटर्न्स जो दिया है वो लगभग 19% का है। और यहाँ पर ये फंड ने पिछले 10 साल से 5 साल से जबरदस्त रिटर्न देते आई है अपने इन्वेस्टरों को। और इस फंड ने अपने टोटल एसेट का लगभग 90% पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखा है और लगभग 5 से 6% पैसा डेट में निवेश करके रखा हुआ है। देखिए, इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा इसका पैसा निवेश है। तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट, यानी कि जैसे हम लोग इंडिविजुअली स्टॉक में निवेश करते हैं वैसे ये बहुत सारे स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश करके रखा हुआ है। और अधिकतर वो स्टॉक्स होते हैं इस फंड का जो अभी अंडर परफॉर्म कर रही है। बाकी चलते हुए मार्केट में भी ये निवेश करता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा अंडर परफॉर्म करने वाले ही स्टॉक्स में निवेश किया जाए, ऐसा नहीं है। कुछ अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है जो लगातार फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस है, उन स्टॉक्स में भी ये अपने पैसे को निवेश करके रखी हुई है। और अभी करंट में इस फंड के पास टोटल 94 स्टॉक्स है, यानी 94 स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से टॉप 10 में लगभग अपने पैसे को 28.5% का निवेश करके रखा हुआ है। और वहीं टॉप 5 स्टॉक्स में अपने पैसे को लगभग 18% निवेश करके रखा हुआ है। और वहीं टॉप 3 में ये लगभग 13% का निवेश करके रखा हुआ है। और जिन जिन सेक्टर में अपने पैसे को ये निवेश करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर देखें तो वो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अधिकतर सेक्टर इसका ग्रीन सिग्नल दिखा रही है, यानी ग्रीन सिग्नल ये कहती है कि ये इसका जो जितने भी पैसा जिस सेक्टर में निवेश है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ ही जैसे कि ऑटोमोबाइल्स और मटेरियल सेक्टर में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है, बाकी देखा जाए तो सभी में ग्रीन है। तो इस फंड का जिस सेक्टर में पैसा निवेश है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर अभी जो 94 स्टॉक्स में इसका निवेश है, टोटल यहाँ पर स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, कोटक महिंद्रा, वर्लपूल, इन सब स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश करके रखा हुआ है। इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में इसने जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड की है अपने इन्वेस्टरों के लिए। और इस फंड का अभी करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है, यानी इस फंड में यदि आप 100 रुपया निवेश करते हैं तो आपसे 57 पैसा काट लिया जाएगा फंड को मैनेज करने के लिए। और यदि आप इस फंड में 1000 निवेश करते हैं तो उसमें से लगभग 5 रुपया 70 पैसा आपके काट लिया जाएगा फंड को मैनेज करने के लिए। बाकी इसका एएमयू यानी फंड साइज जो है 41,327 करोड़ का है। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी पैसे को निवेश करके निकाल सकते हैं। और इस फंड को शुरू हुए 11 साल 9 महीना यानी लगभग
12 साल होने वाले हैं। और इस फंड में आप मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ये सबसे कम एसआईपी है, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम 500 रुपया है। और लमसम के थ्रू आप 5000 से स्टार्टिंग में निवेश कर सकते हैं, बाकी आगे आप जितना जा सकते हैं। और यदि इस फंड में आप 10 साल पहले मंथली एसआईपी 10,000 का शुरू किए होते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो 12 लाख का होता, और टोटल प्रॉफिट जो आपका हो जाता वो 28,32,000 रुपया का हो जाता, और टोटल आपका फंड का वैल्यू 40,32,000 रुपया हो जाता। यानी ये फंड अपने इन्वेस्टर को पैसे को पिछले 10 साल में 3 से 4 गुना कर दिया है। यदि आप अन्य कॉन्ट्रा फंड से कंपेयर करके देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, यानी सबसे ज्यादा इसमें पैसा निवेश किया गया है। और वहीं दूसरा नंबर का जो कॉन्ट्रा फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और इसका जो फंड साइज है वो 18,470 करोड़ का है। और वहीं तीसरा नंबर का जो कॉन्ट्रा फंड है वो कोटक इंडिया इक्वी कॉन्ट्रा फंड, जिसका फंड साइज है 4,047 करोड़ का। तो इन दोनों ही फंड का अगर फंड साइज मिला जाए तब भी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा है। तो यदि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म करता है जो पास्ट में किया है, तो ये फंड काफी अच्छा प्रूव हो सकती है अभी प्रेजेंट में इन्वेस्टरों के लिए। तो अब हम इसका कुछ रिस्क रेशियो को देख लेते हैं, जो कि किसी भी फंड में निवेश करने से पहले जरूर देखना चाहिए निवेशकों को। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका अल्फा ग्रीन में दिख रहा है, यानी ये अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किया है। और वहीं इसका बीटा भी ग्रीन दिख रहा है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी ग्रीन में है। इसका मतलब ये हुआ कि कम रिस्क ले करके अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रही है ये फंड। अब आखिर में ये सवाल उठती है तो क्या इस फंड में अभी प्रेजेंट टाइम में निवेश करना चाहिए? तो यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और इसके जो फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और यही फंड मैनेजर अगर चेंज नहीं होते हैं तो आने वाला फ्यूचर में भी ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो आप इस फंड के साथ बेहिचक जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।